अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं है, अयोध्या हिंदुस्तान की आत्मा है। अयोध्या का राम मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, हिंदुस्तान की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक है। इसे तोड़ने की कोशिश करने वाले न सिर्फ करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट कर रहे हैं, बल्कि पूरे देश की एकता अखंडता को चुनौती दे रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक, मैं दावे से कह सकता हूं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई, वो इस मिट्टी से प्यार करता है, इन नाजायजों की तरह नहीं। हिंदुस्तान की धरती वो पवित्र धरती है जहां पर भगवान राम का जन्म, लीलाएं देखी और राम सबके हैं, हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं। राम से सबने सीखा है। सदियों तक, 500 साल तक इस देश के हिंदुओं ने संघर्ष किया है, आंसू बलिदान कीमत चुकाई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला आया, मंदिर बना। 2 साल से मंदिर बन रहा है, अब जाकर कंप्लीट होने वाला है। और उस मंदिर को, उस सभ्यता को कुछ लोग जिनका इस मिट्टी से वास्ता है या कहें नहीं वास्ता है, ना देश की सभ्यता से वास्ता है, ना देश के लोगों से वास्ता है, ना देश के हिंदू मुसलमान से वास्ता है, वो इसे खून से रंगना चाह रहे थे। तारीख सुनकर कि 25 नवंबर को जब वहां भीड़ होगी, 6 दिसंबर को प्रधानमंत्री जाने वाले वहां, वो तारीख देखकर हमला कर जाते हैं कि लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ होगी। जैसे वो आतंकी उमर, उसको फटना था, वो अकेले फट के मर सकता था, लेकिन उसने चुना लाल किले, उसने चुना रेड लाइट एरिया को। 3 घंटा वो पार्किंग बैठा रहा, उसके बाद गया नमाज पढ़ा, 10 मिनट इबादत की, लौटा, गाड़ी में भीड़ देखी, फट गया। सच कहे तो ये सिर्फ हिंदुस्तान के दुश्मन नहीं है, ये इस्लाम के भी दुश्मन है, ये कुरान के दुश्मन है। ना होते तो इनको एहसास होता कि इन्होंने मासूम मुसलमानों को भी उस दिन मार दिया। वो जो 13 लोग मरे हैं उसमें सिर्फ हिंदू नहीं मरे थे, मुसलमान भी मरा था। और 13 तो आंकड़ा है साहब, सरकारी आंकड़ा है। आसपास वालों के पास हम तो वहां गए हैं, हमने पूछा है लोगों से, वो लोग कहते हैं कि साहब 13 हो रहा नहीं है, ज्यादा नंबर। वो जो लड़के काम कर रहे थे अगल बगल, वो फूल वाला, वो गुलाब वाला, वो दुनिया भर का सामान बेचने वाला, पानी देने वाला, वाइपर जो साफ करता है, और जो रेहड़ी पटरी पे सामान काम करता है, वो सबका तो गिनती ही नहीं हुआ है। उनमें भी कई मुसलमान थे जिनको ये बाबर की नाजायज औलादे, जो इस्लाम की भी दुश्मन थे, उन्होंने मारे। अमोनियम नाइट्रेट RDX के मिश्रण से विस्फोटक किया। इन्होंने कई गाड़ियों में बम और असॉल्ट राइफलों से फायरिंग की योजना बनाई थी। और जो योजना इनकी धीरे धीरे निकल रही है, अगर वो सब कुछ हो जाता तो इतना खतरनाक था कि देश में युद्ध की आग भर जाती। लेकिन थैंक्स अगेन जम्मू कश्मीर पुलिस, जिन्होंने पहले वाले को पकड़ा, बाद में सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हुई और फिर इस साजिश को नाकाम कर दिया। अयोध्या पर हमला सिर्फ धमाका करना नहीं होता, हिंदुस्तान में गृहयुद्ध की स्थिति पैदा करना, क्योंकि अयोध्या में हमला मतलब करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट करना। ऐसा हमला जो देश में सांप्रदायिक तनाव को चरम पर ले जाता, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की आग को भड़काकर आतंकी देश को अस्थिर करना चाह रहे थे। हालांकि भूल गए कि हिंदुस्तान के असली मुसलमान जो है यहीं का बेटा, फिर कह रहे हैं वो देश के दुश्मनों का दुश्मन है। सोफिया कुरैशी, ओवैसी और बहुत सारे अनगिनत, हर शहर, हर गांव, हर जगह, हर दफ्तर में ऐसे मिल जाएंगे वो हिंदुस्तानी मुसलमान जो दुश्मन को जबान और हथियार दोनों से ठोक सकते हैं। लेकिन बाबर की नाजायज औलाद है, वो इंडियन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये वो लोग हैं जो विदेशी हैंडलों के इशारे पर नाचते हैं और हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। इस साजिश की शुरुआत दिल्ली में हुई थी, हमने आपको बताया, बहुत प्लान तरीके से। डॉक्टर उमर, DNA टेस्ट में पुष्टि हुई है कि जो वो गाड़ी में I-20 मरा है वो उमर था, कुत्ते की मां मरा, वो उमर था। उमर और उसके साथियों ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि अयोध्या को भी निशाना बनाया। उमर का DNA टेस्ट हो चुका है, उनकी माताजी से मैच कर चुका है। एक और लाल रंग की फोर्ड गाड़ी जो है वो भी मिली है। और कई खुलासे हुए, 3 बड़ा खुलासा था। एक कि जनवरी में लाल किले को दहलाने की साजिश थी, 26 जनवरी इन्होंने मोबाइल डम डेटा से चला कि फरीदाबाद की अल्फला यूनिवर्सिटी से मुजम्मिल जो है और उमर, इन्होंने लाल किले की रेकी की थी। वहां पर ही सुरक्षा भीड़ का पैटर्न समझा था। 26 जनवरी को हमला करना था लाल किले पर। फिर दूसरा बड़ा खुलासा ये हुआ कि मुजम्मिल जो है वो खाद की बोरी बताकर विस्फोटक सामग्री जमा कर रहा था। कुछ लोगों ने पूछा भी था कि भैया बोरी किस बात की, इसने खाद इकट्ठे कश्मीर ले जाना। इस कमरे से 100 मीटर दूर मकान में CCTV कैमरा लगाया, वहीं से फुटेज लगी। और तीसरा सबसे डराने वाला जो था वो था 25 नवंबर 6 दिसंबर को अयोध्या में हमला करना। 8 आरोपी ऐसे जिन्होंने बताया, 8 में से 6 तो डॉक्टर हैं। अच्छा, जो ये यूनिवर्सिटी अल्फला, ये भी कमाल की यूनिवर्सिटी पर अलग। अल्फला में एक डॉक्टर निसार है जो पकड़े गए, अरे फरार। ये श्रीनगर में पोस्टेड थे, देश विरोधी गतिविधियों चलते इन्हें भगा दिया गया था और इनको इस अल्फला में जॉब मिल गई। डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर का अध्यक्ष भी है, अल्फला में पढ़ा रहा था, फरार है। इसको भी ढूंढा जाएगा। लेकिन सवाल ये कि अल्फला में इन सबको नौकरी कैसे मिली? वो जो मोहतरमा थी वो कानपुर से भाग के गई, वहां पढ़ाने लगी, किससे, कैसे ये पॉसिबल? क्या ये लोग कितने साल से प्लान कर रहे थे? हो सकता है क्योंकि गल्फ कंट्री से पैसा आ रहा था, इनका टर्की कनेक्शन भी निकला है। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि टर्की से इशारा ले रहे थे। 2022 में टर्की से शुरू हुए थे। उमर जो है टर्की में बैठे हैंडलर, जिसका कोड नेम उकासा था, वहीं से ये अपना फीडबैक लेते क्या करना है। और उकासा के बारे में कहा जा रहा है कि वही सारी फंडिंग कर रहा था, वही इनको सिखा रहा था और उसी ने डॉक्टर्स को चुना था। जो अमोनियम नाइट्रेट RDX का मिश्रण इकट्ठा किया है, उसको लेकर पता भी लग रहा है कि टर्की से जो प्लान था वो बहुत बड़ा प्लान था, बड़े पैमाने पर तबाही मचा में हमला होता तो क्या होता। थैंक्स टू अगेन कश्मीर पुलिस, हिंदुस्तान की एजेंसियां, हाई लेवल मीटिंग और दोषियों को पकड़ने की कार्रवाई, NIA, दिल्ली पुलिस, सुरक्षा एजेंसी सब एक्टिव हो गई। ये सब खुलासा हो गया।
शायद इसी वजह से वो जो हम कल्पना कर पा रहे हैं वो आकार नहीं है, लेकिन खतरा नहीं टला। खतरा टला नहीं है, क्योंकि दिल्ली कार ब्लास्ट और अयोध्या पर आतंकी हमले की साजिश ने साफ किया है कि हिंदुस्तान के दुश्मन चैन से नहीं बैठेंगे, और ये वाले पकड़ गए। न जाने कितनी बाबर की नाजायज औलादें होंगी, टर्की की नाजायज औलादें, पाकिस्तान की नाजायज औलादें जो हमारे देश में रह रही होंगी, हमारे देश में पल बढ़ रही होंगी, यहीं पढ़ती होंगी, यहीं खाती होंगी, लेकिन हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं, चुप बैठी होंगी। बाबर की नाजायज औलादें जितना नाचना है टर्की में बैठे उकासा के इशारों पर नाच लें। हमारी सुरक्षा एजेंसियों और हिंदुस्तान की मिट्टी में ताकत है जो इन साजिश को नाकाम करेगी। और रही बात अयोध्या के राम मंदिर की, तो सुन लो बाबर की नाजायज औलादों, वो आज भी खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा। हिंदुस्तान की आस्था और एकता के प्रतीक, और ये आस्था और एकता हिंदू मुसलमान को साथ ही करता है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारा देश और हमारे देशवासी तुम कितनी भी कोशिश कर लो इन साजिशों को धूल में मिला देंगे। हमें गर्व है हिंदुस्तान की मिट्टी पर, राम मंदिर पर, अपनी आस्था पर और अपनी एकता पर। जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करो, और इसी तरह की वीडियो के साथ में आपसे मिलती कुछ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।